हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर के बारे में जो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट की है, ये बैक स्टूडेंट के लिए और फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें कि मैं आपको बारीकी तरीका से बता चुका हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देनी है और कौन कौन से क्वेश्चन पर कम भी ध्यान दीजिएगा, तभी आप पास हो पाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए तो चैनल को कल सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल के। चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि मैंने इस पर दो डिस्कशन की है। पहला तो शॉर्ट नोट्स पर डिस्कशन की है और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन की है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गई है, लेकिन आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। आपको इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी इसमें छांट के भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर एक का कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग समझ आइएगा तो दूसरी का उसी के एकदम इक्वल ही है। ठीक है, तो सिंपल है कि क्वेश्चन नंबर 1 नंबर ध्यान देने की बात है। आपको 100% ध्यान देनी है। इसकी डायग्राम भी बनानी पड़ती है और इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला तो आपको प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में पूछेगी, आपको जो न्यूमेटिक सिस्टम पे जो कैसे आधार पे वर्क करती है। और दूसरी क्या पूछ सकती है, आपको प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछती है, या फिर दोनों में से एक पे अगर एक्सप्लेन करना हो, दूसरी का यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन 100% करनी है, 100%, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछती है और इसका स्केच तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाइए। ये तो आपको 100% इसमें 8 नंबर स्केच का मिलेगा। बाकी इसमें एक्सप्लेन कीजिएगा कंस्ट्रक्शन वर्किंग, तो आपको कम से कम 15 नंबर जरूर मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 3 के, तो 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको 100% पूछती है और ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी हाल में ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 20 नंबर से। 20 नंबर इधर आ गए तो बाकी आप कम से कम 20 नंबर और इधर उधर से ले आइएगा तो आप 100% पास हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बहुत ही ध्यान देना है, तीनों क्वेश्चन पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन भी आ जाती है, एप्लीकेशन पूछ देगी, डिसएडवांटेज पूछेगी और इसका लेआउट पूछेगी। और कभी कभी जो क्वेश्चन में ये जो है आपके सामने एक्सप्लेन लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, इसमें क्या लेआउट जो आप नहीं पूछेगी तो आपको डायरेक्ट पूछ देगी कि एक्सप्लेन कीजिए हाइड्रोलिक सिस्टम को। ठीक है, और उसके साथ उसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इसलिए 2-3 टाइप में ये क्वेश्चन पूछ सकती है। मेन आपको बेसिक पे याद रखना है कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम को समझना है, एक्सप्लेन करना है, उसका डायग्राम बनाना है। और ऊपर में इसकी लिमिटेशन पूछती है न्यूमेटिक सिस्टम की। ठीक है, दोनों एक दूसरे का कंपेयर पूछ सकती है कि न्यूमेटिक सिस्टम क्या होती है और हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होती है। तो इसलिए ये पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम 4 की अगर बात करते हैं और 5 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हर बार पूछती है। दोनों क्वेश्चन को कर लेना है कि इसका तो आपको डिफिनेशन पूछेगी, फंक्शन पूछेगी, और ऊपर वाले की जो क्वेश्चन है वो कंपेयर पूछ सकती है। और कभी कभी इसका आपको शॉर्ट नोट्स में अगर ये क्वेश्चन दे देती है तो आपको यहाँ पे कम से कम 70 से 80 मतलब वर्ड में इसका कम से कम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग सर्किट के बारे में पूछती है तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये 100% करनी ही करनी है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक सर्किट में पूछती है, मिलिंग मशीन के बारे में। मिलिंग मशीन का डायग्राम बनाना होगा आपको बढ़िया तरीका से, और उसके बारे में थोड़ी सी लिखनी पड़ती है। कम से कम आपको 150 वर्ड में लिख दीजिएगा या 100 वर्ड में भी, तो 100% आपको 10 नंबर आ जाती है 10 के बारे में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन ऊपर लग कर लिए तो ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ठीक है, नंबर जो 8 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आपको अच्छी तरीके से मैंने इजी लैंग्वेज में बताए हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, कि इसमें क्या है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या है, डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग, तो ये एक दूसरे का रिलेटेड है। खाली समझ जाइएगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या है, तो डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग, रेसिप्रोकेटिंग आराम से समझ जाइएगा, उसका डायग्राम बना देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते तो ये दोनों क्वेश्चन भी एक जैसा ही है। जैसे कंप्रेसर समझ जाइएगा तो यहाँ पे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर भी बढ़िया तरीके से समझ जाइएगा। ठीक है, ये क्या है कि एक दूसरे का थोड़ी थोड़ी रिलेटेड आती है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी आता है। ठीक है, तो सिंगल एक्टिंग जरूर समझ जाइए, फिर डबल एक्टिंग समझ जाइए। तो ये क्या है कि 100% इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग और एक्सप्लेन इसके पूछती है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो जरूर क्वेश्चन पर ध्यान देनी है 100%। ये दोनों क्वेश्चन तो किसी भी कीमत पर करना है 100%। ठीक है, अब क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10 की। तो ये क्वेश्चन क्या है कि कभी कभी और में पूछ देगी। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगी कि मिलिंग ऑपरेशन, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ मिलिंग मशीन, तो ये अगर क्वेश्चन पूछेगी तो आपको साथ ये और में पूछ सकती है हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ शेपिंग मशीन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे को अगर ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, या फिर दोनों में और में पूछ सकती है, क्योंकि दोनों थोड़ा लेंदी जाते हैं और बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये दोनों एक क्वेश्चन
एक दूसरे का रिलेटेड है, ये समझ जाएगा तो ये भी समझ जाएगा, ठीक है। तो इस पर जरूर ध्यान देना है। अब आते हैं हमें शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में आपको मेन जो क्वेश्चन है आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से जो क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि ये देखिए सारी जो क्वेश्चन है ये गियर पंप, स्क्रू पंप, वेन पंप, या फिर यहाँ पे एयर मोटर हो गए, फिर नीचे में हो गया अनबैलेंस मोटर, रेडियल पिस्टन मोटर, या फिर स्वेप प्लेट एक्सियल पिस्टन मोटर। तो ये एक दूसरे के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 और 70 देख सकते हैं, मैंने क्या यहाँ थोड़ी सी खाली यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए बता दिया हूँ कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो इधर बताइए और न्यूमेटिक सिस्टम जो इधर बताइए, ठीक है। तो वही चीज़ को कॉन्सेप्ट है, इसी का थोड़ा सा लेंदी हुई है। तो आप ये अगर क्वेश्चन कर लीजिएगा तो एक दूसरे का रिलेटेड है। फिर एयर मोटर भी समझ जाएगा, एयर मोटर उसके टाइप का में लिखना है, ठीक है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको 100% करनी ही करनी है। ये सब जितनी है 1 से लेके 5 तक 100% वो करनी है। और ये इधर क्या है आपको 11 से लेके 17 तक ये भी कर लेनी है 100%, ठीक है। और ये सब सारे क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेटेड, पंप एक दूसरे को समझिएगा, पंप क्या होता है, गियर पंप क्या है, स्क्रू पंप क्या है। तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग करनी और डायग्राम बना देनी है, ठीक है। खाली यही एक दूसरे को खाली लिख दीजिएगा तो 100% इसमें पास हो पाइएगा, ठीक है, 100%। और ये सब पूरी अगर कर लेते हैं तो आपको 80 से 90 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, 100% आपको आना ही आनी है, ठीक है। और ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछती है 8 नंबर, ठीक है, कभी कभी नहीं पूछती है, लेकिन कभी कभी इसका डायग्राम पूछ देती है, ठीक है। लेकिन विस्कोसिटी लुब्रिकेशन से पूछती है। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कभी कभी पूछती है, इस पर ज़्यादा नहीं ध्यान दीजिएगा चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम आपके पास तो ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी इधर जो मैंने बताई है 1 से लेकर 5 और 11 से लेकर 17 तक आपको 100% कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। इसको आप एक दूसरे से कीजिएगा, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ये जब पूरी कर लीजिएगा तो आपको बढ़िया तरीका से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा जो भी एग्जाम में पूछती है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें, उसमें मैं आपको कोशिश करूँगा उसको बढ़िया तरीके से समझाने का, ठीक है। और चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।